बेहद मुबारक की खुशी की बात है और इसका हम स्वागत करते हैं कि कश्मीर में आज कश्मीर की आवाम ने अमन और शांति के साथ 30 सालों के बाद फिर से मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से लेकर के डल लेक तक निकाला और पुरअमन तरीके से, शांति के तरीके से हजरत इमाम हुसैन साहब को याद किया, करबला के शहीदों को याद किया और बड़े अमन के साथ और प्यार के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी, ट्रिब्यूट्स दी और उन करबला के शहीदों को याद किया। इसका हम स्वागत करते हैं और आगे भी चाहेंगे कि सरकार आगे भी इस तरीके से मजहबी जुलूसों को, जिस तरीके से जम्मू में निकालने देती है, इसी तरीके से कश्मीर की आवाम को भी निकालने दिया करें। इसके साथ साथ ये बड़ी खुशी की बात है कि ये मंजर जम्मू कश्मीर में ही देखने को आपको नजर आएगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के लोग तमाम एक दूसरे के मजहबों को ईद, दिवाली, गुरपुरब, बैसाखी, क्रिसमस मिलजुल करके मनाते हैं और भाईचारे का संदेश पहुंचाते हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी बेहद खुश थे, उनका भी हमने बयान सुना और अच्छी बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपने, अमित शाह जी, मोदी जी, आपने ये कहा था कि आप कश्मीर की आवाम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सही मौका है, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आप सबसे पहले मीरवेज उमर फारूक को और उनके जो मौलवी और रिलीजियस लीडर्स हैं कश्मीर के, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया हुआ है, मीरवेज उमर फारूक, उन्हें रिहा करें। एलजी साहब, आप तो कहते हैं कि वो रिहा है, लेकिन हाल ही में मैं कश्मीर में गया था, ईदगाह में गया था, लेकिन वो तो नजरबंद है और उनके साथ कई और रिलीजियस जो नवाजे पढ़ते हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया हुआ है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, इस मौके के ऊपर जो मुहर्रम की एक मसाल कायम की है जुलूस ने, इस मौके के ऊपर विश्वास कश्मीर के लोगों का जीतना बेहद जरूरी है। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहूंगा और अमित शाह जी को भी कहूंगा कि यह विश्वास बहाली, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर के ऊपर लिया जाए और साथ में कश्मीर में ईदगाह में और जहां जहां नमाजें बंद की हुई हैं, पढ़ने से रोका गया है, उसे भी शुरू किया जाए। और सबसे पहले तो मीरवेज तो उमर फारूक तो एक रिलीजियस नेता हैं, एक मौलवी हैं और उन्हें एलजी साहब ने भी कहा है, केंद्र भी कहती है, होम मिनिस्टर भी कहते हैं कि वो रिहा हुए हैं, लेकिन वो तो नजरबंद है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने कहा था कि आप कश्मीर के लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कश्मीर, जम्मू और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करना चाहते हैं, तो ये सही वक्त है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कीजिए और कश्मीर के नौजवानों को भरोसे में लीजिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए ताकि हम जल्द से जल्द अमन बहाली जम्मू कश्मीर में कर सके। और इसके साथ साथ एक और पैगाम मैं चुनाव आयोग को भी देना चाहता हूं, क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मैं ये कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, कोई किसी भी किस्म के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए जाए। और गृह मंत्री जी से भी कहूंगा कि किसी भी किस्म के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं करवाए जाए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ये गुहार लगाऊंगा कि आप दिशा निर्देश चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जारी करें कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में तब तक चुनाव ना करवाए जब तक आर्टिकल 370, 35A और रियासत के दर्जे का फैसला, वर्डिक्ट, डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में अनाउंस और ऐलान नहीं हो जाता। और वो दिन दूर नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि केस सुप्रीम कोर्ट में इतना मजबूत है कि 370 वापस आएगा, 35A वापस आएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख फिर से इकट्ठा होगा। और यही नहीं, हम जम्मू कश्मीर लद्दाख को
और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि मिशन स्टेटहुड ने जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ पीओके गिलगित बल्टिस्तान की आवाम का भी एतमाद भरोसा जीत लिया है, और वो भी जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। और मैं रक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि आप पीओके की बात करते हैं तो पीओके को भारत का हिस्सा जल्द से जल्द बनाया जाए, हमारी रियासत का दर्जा और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ हुआ था, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों को लागू किया जाए। आज मुहर्रम का पुरअमन जलूस कश्मीर में जिन्होंने निकाला है वो बड़ा अच्छा किया, सराहनीय काम किया, और अमन और शांति के साथ उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है कि हजारों की तादाद में मुहर्रम के जुलूस में कश्मीर की आवाम शामिल हुई और हजरत इमाम साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने का सौगंध ली, कसम उठाई। और हम ये चाहेंगे हजरत इमाम हुसैन साहब से, अल्लाह वाहिगुरु अल्लाह ताला से, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर को लगी हुई नज़र उतारे और जम्मू कश्मीर में हालात और फिर से बेहतर हो जाए और हमारा जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना है वो सब वापस आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।